हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं अपनी बेबी के लिए प्रोडक्ट्स यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हूँ कि मैं कौन सी ब्रांड यूज़ कर रही हूँ, किस तरह की चीज़ें उसमें हैं, कि वो हार्मफुल तो नहीं है, कोई हार्श केमिकल्स तो नहीं है। सो अगर आप सून टू बी मॉमी एंड डैडीज़ हैं या फिर आप ऑलरेडी कुछ टाइम के लिए कोई ब्रांड यूज़ कर चुके हैं बट आप स्विच करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। बिकॉज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मेरे टॉप बेबी प्रोडक्ट्स के पिक्स जो मैं कॉन्टिन्यूसली यूज़ कर रही हूँ। जब मेरी बेबी होने वाली थी तब मैंने मामा अर्थ से एक जो किट आती है, उसमें बड़ी किट भी आती है, एक स्मॉल किट मैंने ऑर्डर किया था। तो उनमें से कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे थे जो मुझे बहुत अच्छे लगे थे, जिनको मैं अभी तक यूज़ कर रही हूँ, और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे थे जिनसे मैं डिसअपॉइंट हो गई थी और मैंने स्विच कर लिया था दूसरी ब्रांड की तरफ। ये किट थी, वो इज़ बेबी लोशन। तो मामा अर्थ का बेबी लोशन मैंने यूज़ किया बट आई डेंट फाइंड इट गुड। इसकी स्मेल भी अच्छी नहीं थी, तो मैंने स्विच कर लिया इसको फटाफट द मॉम एंड को बेबी लोशन से। और दिस वन इज़ अमेजिंग। इट हैज़ अ वेरी डिसेंट स्मेल, इतनी अच्छी खुशबू है इसकी। और जिन जिन लोगों ने भी, मतलब मेरी फैमिली में मैं इसको जब भी यूज़ करती थी मेरी बेबी के लिए, वो सभी बोलते थे यार इतनी अच्छी खुशबू है इसकी, बहुत अच्छी खुशबू है। इसमें टॉक्सिन्स नहीं है। अगर आपने ये ब्रांड कभी भी यूज़ किया आपको पता होगा, द मॉम एंड को इज़ टॉक्सिन फ्री ब्रांड। इसमें कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, नथिंग। बहुत ही अच्छा है, इसको एक बार ज़रूर यूज़ कीजिएगा। मेरी मम्मा को सोराइसिस था, मैंने उनको सजेस्ट किया था और वो यूज़ कर रही हूँ, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है क्योंकि उनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। सो जस्ट गो फॉर इट। और अभी हम लोग जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, तो विंटर्स में बेबी लोशन को आप फेस पे लगाएंगे तो वो इतना अच्छा वर्क नहीं करता है। उसके लिए मैंने यूज़ किया द मॉम एंड को बेबी फेस क्रीम, और ये भी बहुत अच्छी है। अगर आपके बेबी पे आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम है कि उसके गाल फट रहे हैं, स्पेशली ये एरिया बहुत फटता है बेबीज़ का विंटर्स में, तो एक बार यूज़ कीजिएगा। इस ये क्लेम करता है एक्चुअली में कि इट प्रिवेंट ड्राइनेस एंड सूथ स्किन। इसमें शिया बटर है, कोको बटर है और मिल्क प्रोटीन है, और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहे हैं मेरे साथ। अब आते हैं बेदिंग पे। इस किट के अंदर आया था मेरे पास ये बेबी वॉश। इसको मैंने यूज़ किया था बट आई डोंट नो, मतलब मुझे सोप्स ही ज़्यादा बेटर लगती है। बिकॉज एक वॉश के साथ क्या होता है ना कि एक लेफ्ट ओवर सा एक फील आता है जो कि मुझे पसंद नहीं आया। तो मैंने स्विच किया ममाअर्थ के ही बेबी सोप से। मैंने एक प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि दिस वन इज़ अ मास्टरपीस, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इवन मैं भी इसको यूज़ कर रही थी काफ़ी टाइम से। अभी तो मैंने मेरा खुद का होममेड सोप्स का बिजनेस स्टार्ट किया था और मैं अभी वही यूज़ करने लगी हूँ। अदरवाइज दिस वन इज़ बेस्ट, गिव इट अ ट्राई। हाँ, तो अब बात करते हैं हम शैम्पूज़ की। तो शैम्पू के अंदर मैंने ममाअर्थ यूज़ किया और ये अच्छा प्रोडक्ट है और मैं इसको अभी भी कॉन्टीन्यूसली यूज़ कर रही हूँ। एक्चुअली जब भी मैं उसको बहुत हैवी ऑयलिंग करती हूँ, हेयर ऑयलिंग, तो उस टाइम पे मैं ममाअर्थ का ये शैम्पू यूज़ करती हूँ क्योंकि ये पूरा ऑयल अच्छे से निकाल देता है, पूरा स्कैल्प बहुत ही अच्छे से क्लीन करता है। बट वही ऑल्टरनेटिवली जब लगता है कि मैं उसको ऑयलिंग नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि यहाँ बहुत ठंड है, तो मैं उसको यूज़ करती हूँ नेचुरल बेबी शैम्पू फ्रॉम द मॉम एंड को। अगर आपने इतना ऑयलिंग नहीं किया है या मीडियम ऑयलिंग किया है तो ये बहुत अच्छा काम करेगा। ऑयल भी क्लीन कर देगा, स्कैल्प क्लीन कर देगा, और इसकी खुशबू भी, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि इसके प्रोडक्ट्स की खुशबू बहुत अच्छी है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। बट मैं हैवी ऑयलिंग करती हूँ तो इससे पूरा ऑयल नहीं निकलता है, उस टाइम पे मैं द ममाअर्थ यूज़ करती हूँ। और फिर है मेरे पास, हाँ, अब एक और बात आती है कि मैं उसको हेड मसाज किस ऑयल से करती हूँ, तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ सेसेमे ऑयल, ऑर्गेनिक सेसेमे ऑयल। ये आपको अमेज़ॉन से आप देख लीजिए, आपको कोई भी ब्रांड जो भी आपको अच्छी लग रही है आप वो चूज़ कर सकते हैं। मैं उसको आलमंड ऑयल कभी कभी हेयर मसाज दे देती हूँ नाइट में, तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। और उसको मैं मसाज ऑयल के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ द मॉम एंड को का मसाज ऑयल, जो कि मैंने ममाअर्थ की इस वाली बॉटल में रखा है क्योंकि ये पंप में थोड़ा इजी रहता है यूज़ करने के लिए। तो जब मेरा ममाअर्थ का ऑयल ख़त्म हो गया था बेबी मसाज ऑयल, तो इसके अंदर मैंने मॉम एंड को का मसाज ऑयल डाल दिया था और मैं इसको यूज़ कर रही हूँ।
हाँ, अब पाउडर में उसी किट में मुझे मिला था द मामाअर्थ का ये बेबी पाउडर। जो नॉर्मली पाउडर्स आते हैं वो लंग्स में जब भी हम बेबी को लगाते हैं तो हवा के साथ साथ लंग्स में जाते हैं और लंग्स में क्लॉग करने की इसमें बहुत पॉसिबिलिटीज़ होती है। तो ये एंटी क्लॉगिंग पाउडर है, बहुत ही सेफ़ है, आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। ये आई थिंक एरारोट से बना है, ओट मील है, तो ये बहुत अच्छा है, इसको आप यूज़ कर सकते हो। मेरी एक दीदी हैं जो कि यूएस में रहती हैं, तो जब मेरी बेटी हुई थी उन्होंने एक मुझे किट गिफ्ट किया था उसके लिए, तो उसके अंदर मुझे कुछ चीज़ें मिली थी, तो उसी में ये पाउडर था फॉरेस्ट एसेंशियल का। और फॉरेस्ट एसेंशियल के बारे में मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, इसके प्रोडक्ट्स इतने अमेजिंग होते हैं, बिल्कुल आयुर्वेदिक जो एक पैटर्न है उससे बने होते हैं। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये, उसके लिए मुझे उस ब्रांड की चीज़ों के लिए मुझे बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अमेजिंग, इसकी हर चीज़ बहुत अच्छी है, ये प्योरेस्ट चीज़ें यूज़ करता है। मुझे कहते हुए बहुत प्राउड होता है कि इंडिया में पहले इस तरह के प्रोडक्ट्स नहीं होते थे, बट अब हमें बाहर की किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स पे सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हमारे यहाँ इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं हमारी खुद की इंडियन कंपनीज़ में, और आई थिंक मुझे लगता है कि हम सबको उसे ही मोटिवेट करना चाहिए। ओके, सो अब एक और बात करनी थी मुझे, हाँ, कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो बहुत ही एसेंशियल हैं, मैं अपनी बेबी के लिए हमेशा रखती हूँ और आई सजेस्ट कि आप लोग भी वो यूज़ करके देखें। उसके अंदर ये है हींग रोल, क्योंकि अगर आपका बेबी अभी 6 महीने से छोटा है तो आप लोग, मुझे पता है कितना स्ट्रगल कर रहे हो, कुछ कुछ बेबीज़ में नहीं होती है लकीली, पर उनको गैस्ट्रिक ट्रबल बहुत होता है, उनकी छोटी सी टम्मी होती है, उनके लिए इतनी सी गैस भी बहुत पेनफुल होती है। उसके लिए मैं यूज़ करती थी ये मामाअर्थ का बेबी हींग रोल। और भी कंपनीज का आता है, द मॉम्स वर्ल्ड करके भी एक कंपनी है, उसका भी आता है। आपको जो लगता है आपको यूज़ करना है आप यूज़ करके देखिए। मैंने यूज़ किया और मुझे ये बहुत इफेक्टिव लगा। इसको आपको नेवल एरिया पे एक राउंड में पूरा सर्कल में इसको रोल होना है ये, तो वो सॉल्यूशन लगाना है। और हींग का तो हम लोग पूरा लाइक हमारी फैमिलीज में यूज़ करते ही हैं। अगर आप वो हींग का पानी बना के यूज़ कर सकते हो तो वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। घर की चीज़ों की तो किसी से भी कोई बराबरी नहीं है। तो ये मैं ये रखती हूँ, जब भी मुझे लगता है इंस्टेंटली मैं रोल आउट कर देती हूँ। फिर है डायपरिंग एसेंशियल आइटम, वो है द मॉम्सको की डायपर रैश क्रीम। मेरी वैसे मैं जो एक पूरा एक पैटर्न होता है एक्चुअली में डायपर का ना, कि आपको किस टाइम पे चेंज करना है, किस तरह का साइज़ होना चाहिए डायपर का, सो दैट कि डायपर रैश ना हो बेबी को, क्योंकि डायपर रैश बहुत ही पेनफुल होता है, बच्चों के लिए बहुत इरिटेटिंग होता है। पर फिर भी इतना ध्यान रखने के बाद भी अक्सर सर्दियों में, क्योंकि उनको हम पूरे टाइम डायपर में रखते हैं, तो रैश आने के चांसेस रहते हैं। तो लास्ट ईयर उसे रैश आ गया था और मैंने ये यूज़ किया और ये नेक्स्ट मॉर्निंग ही रैश ठीक हो गया। बहुत ही सही डिसेंट आइटम है इसका, बिल्कुल अफोर्डेबल रेंज है इसकी, बहुत इफेक्टिव है ये, बहुत इफेक्टिव। आप रिव्यूज़ भी देखेंगे आपको पता लग जाएगा, अमेज़ॉन पे देख लीजिए, इसकी खुद की साइट पे देख लीजिए, बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं इसके। और मैं इसको हमेशा रखती हूँ जब भी डायपर चेंज करती हूँ, इसको या फिर कोकोनट ऑयल को, जो वर्जिन कोकोनट ऑयल है, मैक्स केयर का मैं यूज़ कर रही हूँ, उन दोनों में से किसी भी चीज़ को मैं यूज़ कर लेती हूँ। बट अभी विंटर्स है तो ऑयल से ज़्यादा मैं क्रीम प्रेफर करती हूँ। और एक और आइटम है जो वो है मामा अर्थ इजी वेपर रब फॉर बेबीज़। ये बिल्कुल सेफ़ है, इसके अंदर पेट्रोलियम जेली नहीं है, सारी जो हमारी हर्ब्स होती हैं वो सब यूज़ की हुई है और बहुत इफ़ेक्टिव है। इसको भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप आपकी बेबी को कोल्ड है या उसको कंजेशन हो रहा है, तो आप इसको यूज़ कीजिए। उसकी पैरों के नीचे और हथेलियों में, चेस्ट पे और बैक पे ये रब कीजिए जब सोने से पहले। जस्ट जब उसको आप बिस्तरों में एकदम अच्छे से पैक कर दें, उस टाइम आप यूज़ कीजिए इसको, ये बहुत हेल्प करेगा। अमेज़न पे देखिए। सो या मैंने आपको बहुत सारे जो मेरे टॉपिक्स थे बेबी प्रोडक्ट्स के, और मैंने वही कोशिश की कि मैं आपको बेस्ट चीज़ बता सकूं जो अवेलेबल है इंडिया में। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब टू माय चैनल, बाय बाय।